नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव बताया। श्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने भारत की सैन्य ताकत देखी, जब पहलगाम आतंकी हमले के षड्यंत्रकारियों के ठिकानों को मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर हंगामा के कारण लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही जारी। सरकार ने कहा, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना की जांच पारदर्शी तरीके से कर रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिए रेड अलर्ट और दक्षिण ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के मॉस्को में हवाई यात्रा बाधित, 140 से अधिक उड़ानें रद्द, प्रमुख हवाई अड्डे बंद होने से यात्री फंसे। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद का मॉनसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चा से भरपूर होगा। यह सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। यह सत्र हमारी सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों से आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की सुचारू कार्रवाई में सहयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक बहुत सी हिंसक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे, वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कई देशों में यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ने के साथ डिजिटल भारत विश्व में धूम मचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून नवाचार और नवीकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे मौसम की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हाल के एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में अब 90 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी उल्लेख किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के आसन के पास आ गए। पीठासीन अधिकारियों ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और शून्यकाल में भाग लेने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के एजेंडे पर निर्णय लेने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे निर्धारित है। रक्षा मंत्री और लोकसभा में उप नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी प्रस्तावित विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी सदस्यों को सदन में बोलने नहीं दे रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना की जांच पारदर्शी तरीके से कर रहा है। श्री नायडू ने कहा कि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और संबंधित पक्षों के साथ की जा रही है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जांच
का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका है और एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। श्री नायडू ने कहा कि सरकार सच्चाई के साथ खड़ी रहना चाहती है और यह तभी सामने आएगा जब जांच पूरी हो जाएगी। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होगी। सत्र 25 जुलाई तक समाप्त होगा। मुंबई उच्च न्यायालय ने आज निर्णायक साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके मामले में 12 दोषियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश अनिल किलोर और श्याम चांडक की एक विशेष खंडपीठ ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध मामला साबित करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह विफल रहा। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में विष्णु देवी मंदिर जाने वाले पुराने रास्ते पर कल शाम हुए भीषण भूस्खलन में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 5 तीर्थयात्रियों सहित 9 घायल हो गए। तेज बारिश के कारण गुलशन का लंगर के पास भूस्खलन हुआ। राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय स्वयंसेवक बचाव कार्य में लगी है। यात्रा स्थगित कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश जारी है और मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन से इस समय 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 468 सड़कें बंद हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और सिरमौर में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जबकि 3 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू और शिमला में भारी वर्षा के येलो अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा की अलर्ट को देखते हुए प्रशासन द्वारा आज कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जेनामनी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दक्षिणी ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिन में बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा की संभावना है। सावन माह के दूसरे सोमवार को देश के सभी शिवालय में भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। वहीं खंडवा जिले के तीर्थ नागरिक ओमकारेश्वर के भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी शाम 4 बजे विधिवत पूजन अर्चना के साथ ओमकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण पर रवाना होगा। मंदसौर के पशुपतिनाथ और जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव सहित प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रशासन ने दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की है। रूस पर यूक्रेन द्वारा किए गए कई ड्रोन हमले के कारण मॉस्को के प्रमुख हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इस कारण कम से कम 140 उड़ानें रद्द कर दी गई है। शतरंज में कोनेरू हेम्पी ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। आज क्वार्टर फाइनल में दिव्या देशमुख और हरिका द्रोणावल्ली का मुकाबला होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।